हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज की प्रज्ञा। प्रयागराज की प्रज्ञा में मैं यशी आपका बहुत वेलकम करती हूँ। आज मौसम बहुत ही मस्त है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही थी, बट अभी तो मौसम कुछ कुछ साफ़ है। बहुत अच्छी हवा चल रही है, एकदम ठंडा हो गया है मौसम, बहुत मज़ा आ रही है। तो एक्चुअली मैं बहुत टाइम से तैयार बैठी हूँ। मुझे जाना था काम से। डुगू को मैंने इसीलिए भेज दिया था। डुगू के पापा ऑफिस गए हैं, दोपहर में आए थे, खाना खाकर चले गए हैं। मुझे एटीएम जाना था और तब से बारिश हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल उठाया ना कि चलो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, बारिश हो रही है, चलो रील्स बनाते हैं, तो चट्टे से बारिश बंद हो गई। पता नहीं क्या है मेरा तुरंत ही बारिश बंद हुई। अभी जस्ट बंद हुई है, मैंने जैसे ही कैमरा उठाया वैसे ही बारिश बंद हो गई। मतलब झिलमिल झिलमिल भी नहीं हो रही है, एकदम ही बंद हो गई है। तो चलिए चलते हैं, पहले मुझे अपना काम करना है, उसके बाद फिर डुगू के पास जाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि मैं अकेले बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ पर। और वहाँ भाभी भी आई है शायद मेरी, तो थोड़ी बहुत बातें करेंगे, थोड़ा सा मूड फ्रेश करेंगे, क्योंकि मम्मी के घर गए मुझे बहुत टाइम हो गया है। तो चलिए चलते हैं, फिर बात करते हैं। हे डुगू, फ्रेंड्स, डुग्गू के पापा जब आए ना ऑफिस से, तो हम लोग का अचानक ही प्लान बन गया कि चलो संगम चलते हैं, क्योंकि बारिश हुई थी तो अच्छा लगता है वहाँ पर। हम लोग ने बहुत प्लान बनाया कि हम लोग संगम चलते हैं, वहाँ किनारे बैठ के भुट्टा खाएंगे, ये वो तो इसीलिए हम लोग ने विचार बनाया कि चलो संगम चलते हैं। तो वही हम लोग जा रहे हैं संगम। आप लोग भी रास्ते का मज़ा लीजिए। एक्चुअली रात हो गई थी ना, हम लोग रात मतलब 7 बजे थे, ज़्यादा रात नहीं, शाम का ही समय कह सकते हैं, 6:30-7 बजे थे। और देखिए बारिश की वजह से ना, बादल बहुत था ना, इस वजह से अंधेरा लग रहा है आपको। अदरवाइज़ 6 बजे 6:30 बजे ना अंधेरा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये देखिए लोग घूम रहे हैं। फिर ये संगम जाने का रास्ता है, मतलब यहीं से हम लोग जाते हैं हमेशा। जब माघ मेला लगा हुआ होता है ना, तब गाड़ियाँ वगैरह जाने नहीं मिलती हैं, स्कूटर या बाइक या 4 व्हीलर कुछ भी जाने नहीं मिलता है, पैदल ही जाते हैं। अभी तो यहाँ पे आपको बहुत से लोग दिख रहे हैं बाइक में, स्कूटर में। और ये जो किनारे किनारे आपको दिख रहा है ना, ये शॉप्स हैं, सारी शॉप्स हैं। वो बारिश हुई है ना, और संडे का दिन है, तो इस वजह से ज़्यादातर शॉप्स बंद हैं। ये देखिए हनुमान मंदिर के पास वाली शॉप है, जो यहाँ पे लेटे हनुमान जी हैं, वहाँ पर भी मैं आपको ले जाऊँगी। और ये देखिए ये चौराहा है, ये बंधुआ वाले हनुमान जी कहते हैं। यहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं, और कहीं आपको लेटे हुए हनुमान जी नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको प्रयागराज में मिलेंगे। ये देखिए सारी दुकानें खुली हुई हैं, छोटी छोटी। ये देखिए ये हनुमान मंदिर का गेट है, जो ये रास्ते में पड़ रहा है। ये लिखा भी हुआ है श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। तो यहाँ हम लोग आज नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली आज संडे को ना, ये आज पता नहीं क्यों ये बंद है, तो हम लोग सिर्फ संगम जाएंगे। देखिए रास्ते का व्यू देखिए बस आप। ये डुग्गू बोल रहा है बगल। ये देखिए संगम में कितने लोग घूमने आते हैं। बस हम लोग संगम पहुंच गए हैं।
देखिए यहाँ पे लोग शाम को टहलने के लिए भी आते हैं, मतलब आसपास के लोग ही आते हैं, टहलने घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती है गंगा जी के किनारे। देखिए सारा रेत का ये पूरा है, कच्चा है, मतलब रेत का ही है। अब यहीं पर बाइक खड़ी करेंगे और तब आपको दिखाएंगे जितना भी अंधेरे में दिख सकता है। हालांकि यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, बट लाइट भी रात में उतना अच्छे से नदी दिख नहीं रही थी। देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं, ये डुग्गू की मौसी भी है। देखिए कितने सारे लोग हैं, सब घूमने। जब यहाँ पे कोई पर्व होता है ना, स्नान पर्व होता है या कोई त्योहार होता है, तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं होती है, बट फिर भी अच्छा लगता है, मज़ा आती है। ये देखिए डुग्गू मेरे साथ खेल रहा है, टहल रहा है। डुग्गू बहुत खुश था, घूमने आया था, बट इतनी गर्मी थी ना कि वो भी लास्ट में परेशान हो गया था। आज तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, इतनी उमस हो रही थी ना। एक्चुअली बारिश हुई थी ना, हम लोग गलत टाइम पर चले गए। हम लोगों को लगा कि बारिश हो रही है तो जाएंगे, थोड़ा सा झिलमिल झिलमिल होगी तो अच्छा लगेगा, बट बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, बंद हो गई बारिश। तो हम लोग को इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हम लोग ने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर पास में ही चना जोर गरम वाला खड़ा था, तो हम लोग ने सोचा चलो खाते हैं, तो हम लोग ने बनवाया। तो मेरा मन नहीं था, मेरी सिस्टर ने लिया। और ये देखिए डुग्गू को देखिए, वो लपक रहा है, उसको चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। हाँ? गाजीपुर में कौतरी गोया। अच्छा नहीं रहा ना, ये बनाओ एकदम चटका, ये बनाओ ना, गोल गोल सब एक ही बनेगा ना? एक ही बने, सही बने। आगे देखो पहले, पकड़िए। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे तो और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ कुछ ठंडा पानी पीने का मन कर रहा था, तो वहाँ मिल नहीं रहा था, तो मैंने बोला मैं आइसक्रीम खाऊंगी। तो डुग्गू के पापा ने बोला वो भी आइसक्रीम खाएंगे। तो हम लोग वहीं पास में ही चले गए आइसक्रीम शॉप पर। देखिए डुग्गू के पापा पूछ रहे हैं कि कौन सी खाना है। इनके पास वैरायटी थी, वहाँ के हिसाब से ठीक ही था, वैराइटीज़ थी थोड़ी बहुत। ये देखिए अब हमने ये लिया ना, डुग्गू को ऑरेंज कलर, रेड कलर ये सब बहुत पसंद है। वो देखता है ना तो इतना खुश हो जाता है। अरे डुग्गू चिक्की चिक्की चल रहा है। डुग्गू भी मेरे बगल में है ना, वो भी वॉइस ओवर कर रहा है। हाँ, ये डुग्गू अपनी अपनी अपने आप को देख रहा है ना वीडियो में, तो खुश हो रहा है। तो देखिए डुग्गू आइसक्रीम देख के कितना खुश हो गया। उसने पहली बार देखी आइसक्रीम। हम लोग आइसक्रीम वगैरह घर में नहीं लाते हैं, मतलब कि खाते नहीं है इस टाइम, आप लोग को बताया था जैसा कि हम लोगों ने। तो वो कलर देख के खुश हो रहा था और फिर वो बार बार उसको टच करना चाह रहा था। देखिए कितनी, अभी देखिए कितनी लड़ाई करता है मुझसे, बार बार उसको हाथ में लेना चाह रहा है। मत खिलाइए। हाँ भेज दीजिएगा कल। खिलाओ उसको। नुकसान करेगा यार। अब ना खिलाना, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। नहीं, हम लोग कितना डर रहे थे, मगर डुग्गू को चैन नहीं है, उसको चाहिए। वो खाने ही नहीं दे रहा था, गुस्सा कर रहा था। देखिए रोने लग रहा था, गुस्सा कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी कि मुझे क्यों नहीं दे रही है, मम्मी पापा खुद खा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। और डुग्गू के पापा अपना खिला रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ। हम लोग घर आ गए हैं। संगम गए थे, मतलब थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गए थे, मगर वहाँ तो और भी ज़्यादा उमस थी, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था बैठने में, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था बैठने का हम लोगों का।
हम लोग गए थे, सोचे थे ठंडी हवा चल रही होगी, क्योंकि ना यहाँ पर ना रूम के बजाय हम लोग बाहर निकल रहे थे तो थोड़ी बहुत हवा चल रही थी। बट जब वहाँ गए ना तो इतनी उमस थी ना, इतनी मतलब उमस, जैसे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि तो बैठा ही नहीं जा रहा था। बहुत परेशान हो गया था डुग्गू भी, हम भी, सब लोग। फिर हम लोग वहाँ से आए, तुरंत थोड़ा बहुत आइसक्रीम खाई, और मतलब कुछ भी असर ही नहीं कर रहा। आइसक्रीम खा रहे हैं मतलब कुछ मज़ा ही नहीं आ रही, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोग चले आए। फिर हम लोग सोचे चलो घर ही चलते हैं, थोड़ा ठंडे में बैठेंगे तो हो सकता है अच्छा लगे। एक्चुअली आज संडे था ना, तो हम लोग ने सोचा था थोड़ा कहीं घूमते फिरते हैं। मॉल वगैरह तो हम लोग बहुत ही जाते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाने का मन नहीं था, कहीं बाहर का कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो इसीलिए, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, और थोड़ी बहुत बारिश भी स्टार्ट हो गई। जब बारिश स्टार्ट होती है ना तो हम लोग बाहर बहुत कम प्रेफर करते हैं कि हम लोग जाएं। तो इसीलिए हम लोग बाहर कुछ खाए नहीं। मेरा मन था कहीं खुले में घूमने का, जैसे कोई ऐसे नहीं, पार्क वगैरह, या तो संगम, यहाँ पे संगम है ना प्रयागराज में, तो वहाँ मैं गई थी। मैं इसमें वीडियो डाल दूँगी। तो वहाँ गई थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, मगर बस हवा नहीं बिल्कुल चल रही थी, बहुत उमस थी। लोग थे वहाँ पर घूमने फिरने के लिए, लोग तो आते ही रहते हैं वहाँ पर, कुछ हो या ना हो आते रहते हैं। बट फिर भी मन नहीं लग रहा था। हम लोग तो लोकल है ना यहीं के, तो जाते आते रहते हैं। तो मैं अभी भी देखिए आप, मैं किचन में हूँ ना, पसीना एकदम हो रहा है, क्योंकि मैं डुग्गू का के लिए दूध पका रही हूँ। तो अभी तो घर आ गए हम लोग। अब देखते हैं क्या खाएंगे। डुग्गू के पापा तो कह रहे हैं उनका कुछ भी मन नहीं है खाने का, बट थोड़ा बहुत तो कुछ तो ज़रूरी है खाना। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, अभी पूछेंगे। अभी को 8 बज रहे हैं, तो देखते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। देखिए डुग्गू क्या कर रहा है। डुग्गू ने तो आज बड़ी लड़ाई की है हमसे आइसक्रीम के लिए। बर्थडे है, तुम विषय नहीं किया, तैयार हो, चलो करते हैं। ये देखो डुग्गू, डुग्गू डुग्गू आज घूमने गया था। बता दो सबसे, बता दो घूमने गए थे डुग्गू। अपने पापा के साथ व्यस्त है, अपने पापा के साथ खेला सब। देखिए गर्मी में हम लोगों का कितना बुरा हाल है। मेरा डुग्गू माऊ 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 माऊ। चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज संडे था, और संडे को तो और भी ज़्यादा काम होता है, क्योंकि आज हस्बैंड भी घर पे थे, तो कुछ बनाना भी होता है। और आप लोग सोचेंगे ये क्या, ये मैं जल गई, मतलब अभी मैं जानती हूँ ना कोई देखेगा तो मेरे पास फ़ोन आ जाएगा, तो मैं इसलिए पहले पता चल गया। अब तो ठीक भी हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जले थे, जिस हिसाब से लग रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं जले थे, बट जल गए थे। वो जिस दिन मेरी बहन का उद्यापन था ना, उसी दिन मैं जली थी, बट ठीक हो जाएगा। वो पता है इस समय ज़्यादा लग रहा है, इतना ज़्यादा जले नहीं थे हम। जैसे कोई काम रहता है ना, अगर आप कुछ खाना वाना बना रहे हो, उसी में कोई काम आ जाए, खास तौर पूड़ी तलते समय, तो ज़रूर गड़बड़ होती है। तो वही इसको इग्नोर करिए, क्योंकि अब हम ठीक हो गए हैं। हाँ, तो आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, कपड़े वपड़े धुलने थे, फिर कुछ ना कुछ बनाना भी था, नाश्ते में, खाने में। संडे को और भी ज़्यादा काम होता है, क्योंकि संडे को क्या करते हैं ना, उसके पापा को हम थमा देते हैं और सारा काम कर लेते हैं। और ऐसे क्या होता है, डुग्गू रहता है जब ना, तो मेरा आधा ध्यान डुग्गू में ही लगा रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए, या रो तो नहीं रहा, उठ तो नहीं गया। तो इस वजह से तो आज हम बहुत थके, इसलिए ब्लॉगिंग नहीं हो पाई है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी हम फिर कुछ बनाने जा रहे हैं, और बिल्कुल टाइम नहीं है। डुग्गू के पापा बोल रहे हैं कुछ बनाओ, कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं क्या बना रहे हैं। अभी तो सूप पीने का उनका मन नहीं, वो कह रहे हैं कुछ चटपटा बनाओ, तो देखते हैं क्या चटपटा बनाते हैं। तब तक मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।